नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सूर्यवंशम मूवी देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल निभाए हैं। एक है ठाकुर भानु प्रताप और दूसरा है हीरालाल ठाकुर। ये जो हीरालाल ठाकुर है वो अपनी वाइफ राधा को पढ़ा लिखा के आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनाने के बाद वो जो आईएएस ऑफिसर बन जाती है राधा, उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ ही खुश में रहती है और अपने परिवार के साथ मिलने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बरेली में एक उल्टा घटना हुआ है। घटना यह है कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड है आलोक मौर्य और वाइफ है ज्योति मौर्य, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है जो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे और अलग अलग न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है कि दोनों के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट किया है इस वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहिए, डिटेल्स में आपको शुरू से समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए, ये है आलोक मौर्य और ये है ज्योति मौर्य। इन दोनों के बीच ये हस्बैंड वाइफ है। आलोक मौर्य 2009 में पंचायत राज में 4th क्लास में वो एक नौकरी मिलता है उसको। नौकरी पाने के बाद वो ज्योति मौर्य से प्यार करता है। प्यार करने के दौरान वो 2010 में ज्योति मौर्य से शादी करता है। वो ये कह के शादी करता है कि मैं ब्लॉक में एक बीडीओ ऑफिसर हूँ। बीडीओ मतलब है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहा जाता है। जिसके दौरान ज्योति मौर्य के घर वाले भी मान गए और दोनों का शादी हुआ और दोनों आराम से खुश में रह रहे थे। और ज्योति मौर्य बोली उस समय 2010 में कि मैं शादी करने के बाद भी मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, यूपीएससी करना चाहता हूँ। आलोक मौर्य से बोली अपने पति से। ज्योति मौर्य बहुत अच्छी पढ़ रही थी। अच्छी पढ़ने के दौरान ज्योति मौर्य 2015 में यूपीएससी क्लियर करके पीसीएस में वो एसडीएम बन जाता है, पीसीएस ऑफिसर बन जाती है। ऑफिसर बनने के बाद ये जो पीसीएस है ना, पीसीएस का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ये जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस है ये उत्तर प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट का एक ग्रुप ए और ग्रुप बी के लेवल पे आता है। ये सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश का है। एक बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पति ने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के पीसीएस ऑफिसर यानी कि एसडीएम ऑफिसर बनाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है यूपीएससी वगैरह और पीसीएस एसडीएम ये सब बनने के लिए लगभग 60 से 70 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है एक ऑफिसर बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं ये जो आलोक मौर्य है वो कितना मेहनत किए होंगे पैसे के लिए, क्योंकि अपनी पत्नी वो एसडीएम बनने के लिए। सब कुछ दोस्तों ठीक ठाक चल रहा था। ये जो आलोक मौर्य है और ज्योति मौर्य है उनके बीच में लव मैरिज हुआ। दोनों के घर वाले मान गए, क्योंकि उस समय ये जो आलोक मौर्य है 2009 में जब जॉब किया था और 2010 में शादी किया ये ज्योति मौर्य से, उस समय एक झूठ बोला था। झूठ ये बोला था कि मैं बीडीओ ऑफिसर हूँ, लेकिन बीडीओ ऑफिसर नहीं था, वो पंचायत राज में काम कर रहा था। ऐसे उनका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तौर पर भी एक छोटा पोस्ट में बीडीओ पोस्ट पे नहीं था वो। के दौरान दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा था। ज्योति मौर्य 2015 में यूपीएससी क्लियर करके वो इंडिया में 15वें रैंक पर वो एसडीएम ऑफिसर बनी। एसडीएम ऑफिसर बनने के बाद उनको बरेली में पोस्टिंग दिया गया। पोस्टिंग देने के दौरान उसी समय 2015 में उनके परिवार में बहुत खुशी का माहौल चल रहा था। और ये जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य इनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए और उनका नाम रखा गया हंसी और खुशी। अभी उनका उम्र हो गया है लगभग 7 साल हो गया है। शादी हुआ 2010 में और 2020 तक पूरे 10 साल तक इनका फैमिली बहुत खुश था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। जिसके दौरान इनके बीच में एक थर्ड पार्टी एंट्री करता है। थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड मैन एंट्री करता है जिसका नाम है मनीष दुबे। मनीष दुबे एक होमगार्ड है, होमगार्ड के कमांडिंग ऑफिसर है। कमांडिंग ऑफिसर या कमांडिंग ऐसे होमगार्ड में काम करता है उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में। वो ये जो ज्योति मौर्य है उसके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए कोशिश करता है और दोनों के बीच में रिलेशन भी बन जाता है, जो अफेयर जिसको कहा जाता है। लेकिन 2020 में ये जो आलोक मौर्य है उसको पता चल जाता है कि मेरी जो वाइफ है वो किसी दूसरे ट्रैक पे है, दूसरे रास्ते पे चल रही है, किसी और के साथ अफेयर बनाती है। पर शुरुआत में तो ये जो आलोक मौर्य है वो डाउट नहीं करता है। डाउट नहीं करने के दौरान बाद में वो पकड़ लेता है कि क्योंकि एक बार उनके घर के मोबाइल में ये जो ज्योति मौर्य है वो फेसबुक लॉगिन कर लिए थे और व्हाट्सएप भी लॉगिन कर लिए थे। व्हाट्सएप लॉगिन करने के दौरान ये जो SCM लिखा है दोस्तों, आप व्हाट्सएप चैटिंग देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप चैटिंग है। ये ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे के साथ चैटिंग करने के दौरान ये सब की है। देख सकते हैं आप क्या क्या सब लिखी हुई है। ये जो दोस्तों मनीष दुबे है ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड है जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में काम करता है। वो ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, एसडीएम ऑफिसर है, उनके साथ संबंध में आता है। संबंध में आने के दौरान ये जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में अभी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। दोनों ये जो ज्योति मौर्य है वो आलोक मौर्य को मारने की धमकी दे रही है। एक औरत होकर एक मर्द को मारने की धमकी दे रही है।
वो बोल रही है कि मैं नहीं मारूंगा तुमको, कोई और आके तुमको मार के चले जाएंगे, मैं बड़ा पद पे हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, अभी बन चुकी हूँ बहुत बड़ा ऑफिसर। अभी ये जो ज्योति मौर्य है उसको सोचना चाहिए कि तू जो एसडीएम बनी है, तेरे को एसडीएम कौन बनाया, पढ़ा लिखाया कौन, पढ़ा लिखा नहीं, भले ही तू पढ़ी लिखी है लेकिन तुझे जो पैसा वगैरह दे रहे थे, प्यार जो दे रहे थे, तुझे सपोर्ट जो कर रहे थे, कौन किया, आलोक मौर्य ने किया था। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में ये जो विवाद है, विवाद के बीच में ज्योति मौर्य को उसका भाई सचिन मौर्य सपोर्ट कर रहा है और बोल रहा है, आलोक मौर्य को धमकी दे रहा है कि तू मारा जाएगा। और ये जो और उसका ये जो आलोक मौर्य का जो सिम कार्ड है, आलोक मौर्य के घर में आके पैसा और जितने वगैरह अर्जेंट डॉक्यूमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो सब ले गया है सचिन मौर्य, लेके वो ज्योति मौर्य को दे दिया है। उसी के दम पर ज्योति मौर्य धमकी दे रहा है आलोक मौर्य को, आलोक मौर्य को धमकी दे रहा है कि तू जान से मारा जाएगा। कुछ समय पहले मैं आपको बताया था दोस्तों, जब ज्योति मौर्य एसडीएम ऑफिसर बनी उस समय 2015 में उनका 2 बेटी जन्म हुए थे, जो जुड़वा बेटी थे, हंसी और खुशी। ये जो हंसी और खुशी, उनके साथ भी ये जो आलोक मौर्य है उसको मिलने के लिए नहीं दिया जाता है कि आलोक मौर्य का खुद का बेटी है 2, उसको मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है दोस्तों? ये जो हस्बैंड वाइफ है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में जो विवाद शुरू हुआ है 2020 से ही। ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ 2020 से ही बात करना शुरू की है। मनीष दुबे के साथ बात करना इसलिए शुरू की है क्योंकि मनीष दुबे चाहता था कि मैं ज्योति मौर्य को, वो ज्योति मौर्य एसडीएम ऑफिसर बन चुकी है, लेकिन मनीष दुबे को सोचना चाहिए कि ये जो एसडीएम ऑफिसर बनी है ज्योति मौर्य, उसको एसडीएम ऑफिसर किसने बनाया? उसके पति ने बनाया है, जो आलोक मौर्य है। उनके बीच में जो अफेयर शुरू हुआ 2020 में, अफेयर शुरू होने के बाद ये जो आलोक मौर्य है, एक दिन वो पकड़ लिया, ये जो ज्योति मौर्य का जो व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट देख लिया था। कोई भी पति बिना मतलब का अपने पत्नी को डाउट नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो प्यार करता है, इसलिए वो डाउट नहीं करेगा। यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है क्योंकि ये जो आलोक मौर्य है वो अपने वाइफ को रंगे हाथ पकड़ा है। एक बार वो ये जो आलोक मौर्य है अपने पत्नी को मिलने के लिए जा रहा था एसडीएम ऑफिस को। एसडीएम ऑफिस में ये जो आलोक मौर्य है वो मनीष दुबे के साथ मतलब गलत काम कर रहे थे, दोनों संबंध बना रहे थे। उस समय ये जो आलोक मौर्य है देख लिया। कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ को किसी दूसरे मर्दों के साथ ऐसे मतलब गलत काम करते हुए अगर देख लेता है तो उस जो हस्बैंड है उसके हस्बैंड के मन में क्या बीतेगा आप सोच सकते हैं। और भी सुनिए दोस्तों, ये जो ज्योति मौर्य है ये मनीष दुबे के साथ और कई बार लगभग पार्क जाके घूमते हैं। 5-6 दिन ये जो ज्योति मौर्य है 5-6 दिन मनीष दुबे के साथ जाके अलग अलग होटल में रह जाती है। रहने के दौरान 5-6 दिन अगर रह रहे हैं तो कोई भी गलत काम हो सकता है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो अफेयर चल रहा है दोस्तों ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में, ये 2020 से अफेयर चल रहा है। 2020 अभी 2023 हो गया, पिछले 3-4 साल से उनका अफेयर चल रहा है। इस अफेयर के दौरान लगभग ये लोग 10 से 15 बार ये होटल में जाके रह चुके हैं। इसका प्रूफ दिखाया जा रहा है, होटल में जाके रह चुके हैं। और ये जो प्रूफ है उसका पति नहीं दिया है, उसके पति ने 2 बार शायद होटल रूम में जाके पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है गलत काम करते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, आलोक मौर्य ने प्रूफ दिखाया कि ये जो ज्योति मौर्य है एसडीएम ऑफिस में बैठ के लगभग 6 लाख से 7 लाख महीने में रिश्वत लेती है। रिश्वत लेके अलग अलग ऑफिसर्स को भेजती है वो रिश्वत। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को इस विवाद को लेके ज्योति मौर्य धमकी दे रही है आलोक मौर्य को कि तू मारा जाएगा और तेरे साथ मैं रहना नहीं चाहती हूँ, खुशी खुशी से तू मेरे को डिवोर्स दे दे, ऐसे ज्योति मौर्य डिमांड कर रही है आलोक मौर्य से। लेकिन यहाँ पे और एक बात समझना चाहिए कि उनका 2 बेटी हैं, हंसी और खुशी। उनका क्या होगा अगर दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाएगा तो? क्योंकि वो 2 जो बेटी है वो अभी ज्योति मौर्य के पास हैं। ज्योति मौर्य लेके उनको रखी है, धमका के रखी है, क्योंकि वो जो 2 बेटी है ना वो अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि पापाओं को बेटियां बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इसीलिए अभी इनके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये जो विवाद हुआ है, ज्योति मौर्य वो बोल रहा है तू जहाँ पे, वो बोल रही है जो तू जहाँ पे जाकर कंप्लेन कर ले, आलोक मौर्य को धमकी दे रही है, जहाँ पे जाकर कंप्लेन कर ले तू मारा जाएगा। ये जो आलोक मौर्य है पास में जो पुलिस स्टेशन है, नजदीकी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कंप्लेन किए, उनके उसके बात नहीं सुना गया। और इंस्पेक्टर को भी बोले गए, उनके बात नहीं सुने। एससीपी के पास, डीसीपी, जितने सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनके पास आलोक मौर्य जाके कंप्लेन कर चुके हैं कि मेरे वाइफ जो अलग रास्ते पे जा चुकी है, उसको सही रास्ते पे लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे मदद कीजिए। उसके बात नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने। उसके बाद ये जो आलोक मौर्य है वो होमगार्ड के जो हेड ऑफिसर हैं
हैं जो कमांडिंग ऑफिसर, उनके पास जाके कंप्लेन करने के बाद उनका सुनवाई करने के लिए वो कोशिश किए कि वो बोले हम इसका कार्रवाई करेंगे, और ये जो मनीष दुबे है वो मनीष दुबे क्या कारनामा कर रहा है उसका भी बात हम समझेंगे, वो ऐसे बात बोले हैं। अगर वो होमगार्ड के जो ऑफिसर है वो नहीं सुनेंगे तो ये जो आलोक मौर्य है वो एक बात को वो सीएम जो उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पास भी इस बात को पहुंचा चुके हैं। वो क्या डिसाइड करेंगे, ये जो एसडीएम ज्योति मौर्य है उसको रिजाइन करवाएंगे या और कुछ डिसीजन लेंगे, वो बाद में पता चलेगा। फिर भी ज्योति मौर्य बोल रही है कि अगर मैं रिटायर्ड भी हो जाऊंगा ना, मुझे मतलब ये जो पद से हटा दिया जाएगा ना, फिर भी मैं तुझे मतलब आलोक मौर्य के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज्योति मौर्य अभी मनीष दुबे के साथ शादी करने वाली है, ऐसे सुनाया जा रहा है। अभी एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, इस घटना को लेके, ये जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में जो घटना हुआ है, इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के जो महिलाएं, लगभग 2000 से ज़्यादा महिलाएं जो शादीशुदा हैं और अलग जगह पे जाके आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी और पीसीएस, एसडीएम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी के हस्बैंड्स ने वो बुला लिए हैं उत्तर प्रदेश को कि हमारा पढ़ाई वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और तू आके हमारे बच्चों को संभाल, और यानी कि घर संभाल, घर पे आके बर्तन मांज, तुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात सोचिए आप दोस्तों, एक महिला की वजह से अभी लाखों महिला, हमारे देश के लाखों महिलाओं का पढ़ना बंद हो रहा है। जो शादीशुदा हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनका पढ़ना बंद हो रहा है। उनके पतियों ने, उनका हस्बैंड ने बुला रहे हैं कि आप लोग मतलब अभी पढ़ना बंद करो, पढ़ाई वगैरह हमारा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये जो अफेयर है, ये अफेयर क्यों करना भाई? तुम्हारे 2 बेटी है और तुम बहुत खुश में हो, एक एसडीएम ऑफिसर हैं और एक पंचायत परिषद में काम कर रहा है, पैसा बहुत अच्छा भी आ रहा है, इसके बीच में इतना ज़्यादा विवाद क्यों? इन्हीं के वजह से अभी लाखों महिलाओं का पढ़ना बंद हो रहा है। तो आप विचार कीजिए यहाँ पे क्या किया जाए। ये जो आलोक मौर्य है, इनको मारने का धमकी दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये जो हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में विवाद को सुलझाया जाए। बड़े बड़े जो कमिश्नर है और एसीपी है, डीसीपी है, और उत्तर प्रदेश का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इस मामले पे जल्दी से जल्दी जांच करवाए, और ये जो मनीष दुबे है उसको जेल में डाले। उसका जो होमगार्ड का जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग कैंसिल करवा के उसको रिटायर नहीं, उसको बर्खास्त करवा के उसको जेल में डाला जाए। और ये ज्योति मौर्य है जो डिवोर्स देना चाहती है ये आलोक मौर्य को, उनके बीच में कुछ ना कुछ समाधान करवाए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये जो लाखों महिलाएं अभी अनपढ़ हो जाएंगे, मतलब अपने सपना जो पूरा करना चाहते हैं उस सपना को पूरा नहीं कर पाएंगी ज्योति मौर्य के वजह से। अभी ऐसे ये जो अफेयर है ना दोस्तों, अभी हमारे भारत में 30% महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो किसी दूसरे मर्दों के साथ, दूसरे गैर मर्दों के साथ अफेयर संबंध बनाना चाहती हैं, ये रिसर्च में पता चला है। तो अभी क्या किया जाए? अगर दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो आलोक मौर्य भाई है उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्योति मौर्य बहुत गलत काम कर रही है।